8/3/2025। मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। उत्तर, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले या प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं? क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए? शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है। इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं वह तो नहीं मानेंगे। कौन? इसीलिए आंखें खोल के बैठने का कायदा है। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं, इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं वह तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं? वह समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया। कौन निमित्त बनने वाली है? शंकराचार्य माना सन्यासी। सन्यासियों को उठाने के लिए किसका पार्ट है? गंगा का। तो जैसे समझाया, ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा। स्थूल सर्विस करने वाले मेजॉरिटी ब्राह्मण हैं, लेकिन जो रूहानी सर्विस करने वाले हैं बाबा का अटेंशन उनकी तरफ जाएगा। भले कल्याण तो जो बहुतों का कल्याण करते हैं, भले कल्याण तो हर बात में है। जो स्थूल भी कर रहे हैं, नहीं है कैपेसिटी रूहानी करने की, तो भी कल्याण तो हर बात में है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो, याद की यात्रा पर रहे। कोई भी आए तो झट उनको समझाओ, बाबा समझ सकते हैं। सर्विसेबल बच्चे कौन हैं जो दूसरों को भी समझा सकते हैं? उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों तरफ ही जाता है। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प की देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। क्या बोला? इसको मिटाने के लिए? हाँ जी, देह अभिमान की बड़ी कड़ी बीमारी है, जो सन्मुख सुनते हुए भी क्या होती है? धारणा नहीं होती। कारण बताया, देह अभिमान की कड़ी बीमारी, और उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। देही अभिमानी बनते हैं ऐसा नहीं, लेकिन बनने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो भी उनसे ऑटोमेटिक हो जाएगा ना सब कुछ, तो फिर वो मेहनत क्यों करें? तो कहा मेहनत भी पहुंचती नहीं। बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। क्या बोला? बड़ी मेहनत है या छोटी मोटी मेहनत से होगा?
बड़ी मेहनत है। भले कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं। ये भेजने वालों में नंबरवार कर रहे हैं, जो चार्ट भेजने वाले हैं, लेकिन पूरा चार्ट नहीं भेजते। पूरा मतलब क्या? फिर भी कुछ अटेंशन रहता है, बाकियों के मुकाबले चार्ट रख रहे हैं, मोटे रूप का भी रख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। तो ये कौन सा चार्ट है जो ऊपर भेज देते हैं? सुबह योग किया, शाम को योग किया, और दिन भर क्या किया? माना देही अभिमानी बनने का अटेंशन तो कैसा रहना चाहिए? हर समय रहे, और उसमें से सार कितना निकला? सुबह 2 घंटा बैठे, शाम को 2 घंटा बैठे और चार्ट भर लिया, तो पूरा चार्ट तो नहीं हुआ ना। फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। बाबा को कहना पड़ रहा है, कैसा लव है बाप के साथ? अरे बताया थोड़ी, बात ही मत पूछो, इतना लव है। और कोई से बात ही नहीं करेंगे तो फिर सबको कैसा लगेगा? सबसे न्यारे हो गए ना, तो किसके प्यारे बनेंगे? बाप के प्यारे। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में कोई 1-2 को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है। नशा चढ़ने का आधार क्या बताया? हाँ जी, क्या पढ़ाई? देही अभिमानी। हाँ, जो हमें भगवान पढ़ाते हैं, बोला ना, ये नशा 1-2 को ही रहता है। तुम्हारे में से भी 1-2 को ये नशा रहता है। कौन है वो 1-2? हाथ उठाओ। कोई 1-2 है ही नहीं। एक आप और एक आप, ओके। तो बाबा जो कह रहे हैं, मैंने मना कहाँ किया? यह नशा भी तुम्हारे में कोई 1-2 को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, तो कल तो कितना याद में रहे, नहीं रहे। ज्यादा डायमंड बने तो नहीं हाथ उठाना चाहिए। जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा नहीं रहता। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं। कौन? इस बात को रिलेट करके समझो, इसका मतलब क्या है। उससे पहले की लाइन को जोड़ो। अब सिर्फ एक ही लाइन याद नहीं रखनी, उससे पहले की भी याद रखनी है। अब बड़े हो रहे हैं ना बच्चे, तो थोड़ा ज्यादा मेमोरी कैसी होनी चाहिए। क्या बोला उससे पहले? वो तो बहुत पहले बोला था। इतना पहले का भी याद नहीं रखना। चलो 1-2 शब्द तो बोलो। हाँ, आगे हम बना लेंगे कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। इसको इसके आगे की लाइन से रिलेट करो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद कर। कौन? गोप गोपियां। और क्या अनुभव है उनके पास? अतीन्द्रिय सुख। फिर भी वो याद करते हैं ना, मतलब संपूर्ण नहीं है। हम क्या समझते हैं अतीन्द्रिय सुख कब मिलेगा? एकदम लास्ट हो जाएगा, जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ये बोला अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं। तो भी उसमें बीच बीच में जो डिटैच होने का अनुभव होता है, वो भी क्या इंद्रियों से परे का सुख है। वो सुख कभी ना कभी मिला है, तभी तो वो और ज्यादा याद कर रहे हैं कि वो सुख हमें हमेशा के लिए मिल जाए। लेकिन उस समय थोड़े थोड़े समय के लिए बीच बीच में अनुभव होता है। याद नहीं करते हैं, इसीलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। एक ही बात है, किसी के भी दिल पे चढ़ जाओ। इतनी चढ़ाई क्यों करें कि उनके भी चढ़े इनके भी चढ़े? एक ही जगह चढ़ो। बाप हर एक को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है। इसका मतलब वो सर्विस है कि नहीं है? है। इस लाइन का मतलब क्या है?
सर्विस का शौक बहुत बच्चों में होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, माना वो भी एक सर्विस है, लेकिन बाबा आज क्या बोल रहे हैं, रूहानी सर्विस। बाबा के दिल पे वो चढ़ते हैं जो रूहानी सर्विस करते हैं। कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है, बाबा कह रहे हैं सर्विस का शौक होना चाहिए, लेकिन ये साथ साथ क्यों मेंशन कर रहे हैं, कोई को ये रहता है, कोई कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो वाली बात हो गई। बाप भी कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं। ये सब बताया, सर्विस जमाने का शौक, चित्र बनाने का शौक, और बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे अच्छे लगते हैं, जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फतकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते, बाप का कहना भी नहीं मानते। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं, तो वह दिल पर नहीं चढ़ते। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन वाला होता है तो बाप की दिल पर नहीं रहता, उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़े ही करेंगे। समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा, वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे बाप बच्चों को बहुत प्यार से। कॉल आएगी ना, ट्रंक कॉल, 14 दिसंबर याद आया, तो बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम कुछ ज्यादा ही पसंद हो मुझे, आ जाओ छोड़ छाड़ के, तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़े ही कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना, स्नेही बनना है बाप से, दिल पे चढ़ना है बाप की, तो दादा की दिल पे ऑटोमेटिक चढ़ेंगे। दादा की दिल पे चढ़े तो थोड़ा बहुत आपको बाप की दिल पे चढ़ने में क्या होगा, सहयोग तो मिलेगा ना, लेकिन दादा स्नेही नहीं बनना, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोल चाल बड़ा मीठा और सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है, भले टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़े ही है कि हम आत्मा के ऊपर तो बहुत अटेंशन दे रहे हैं, हमें लगता है शरीर तो ऑटोमेटिक सतोप्रधान बन ही जाएगा, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, भले लंबा टाइम लगेगा लेकिन शरीर पर कोई भरोसा। जिस तरह की बीमारियां आएंगी, जो विनाश की स्थितियां बताई हैं बाबा ने, तो इतना पावरफुल उसके लिए क्या चाहिए, शरीर भी वैसा चाहिए ना। चलो मन बुद्धि से आप प्रभावित नहीं हुए और शरीर को रोग लग गया, तो बाबा कह रहे हैं टाइम तो भले बहुत पड़ा है पुरुषार्थ के लिए, लेकिन शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसी को रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है ना, हो जाता है ना। इसीलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है, बिना समय के उस परिस्थिति का बनना, इसको क्या कहेंगे, कैलेमिटी ही कहेंगे ना। नेचुरल रूप से बारिश पड़े तो वो अच्छी बात है, लेकिन बिना वजह पड़ती रहे तो नुकसान हो जाता है। यह दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है। रक्त की नदियां भी बहनी है। कौन सा रक्त, हाँ, जो जी संकल्पों का खून है, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेशन है हमारे मन का, ये भी बहुत बहना है। और हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि संकल्प कैसे रहे हमारे कम से कम, माना हम उस बहाव को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लें। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता, दूसरों का कल्याण करते हैं ज्ञान सुना के, चित्र बना के, सेंटर बना के, लेकिन अपना कल्याण करें, सेंटर दे देते हैं, धन लगा देते हैं, लेकिन खुद अपनी पुरानी दुनिया में चलते रहते हैं। बाप यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं हैं, बड़े घमंड से रहते हैं, तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े, ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं, नहीं, रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए।
निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दें। अगर पहचान जाए कि हमारा बाप कौन है तो एकदम क्या हो जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे ना। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई विरले जानते हैं। कितना निरहंकारी बाप है। निरहंकारी किसको कहा जाता है? अहंकार के लिए कुछ हो, कोई ऐसी बात हो जिसके लिए उसको अहंकार हो सकता है, लेकिन वो कैसा रहे? अथॉरिटी होने के बाद ही निरहंकारी बनना होता है। जिनके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, स्टूडेंट है, तो उनको क्या आएगा? जो निमित्त होते हैं उनको अथॉरिटी है, अहंकार आने की ज्यादा संभावना होती है। कितना निरहंकारी बाप है। यह तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते, खाते, खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता। उनको तो क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, उनको जीवन मुक्ति चाहिए ही नहीं, तो उनको बाप का प्यार नहीं मिलता। वो चाहते हैं हम समा जाएं उसमें, संबंध की बात नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंचते ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण ही ऊंचते ऊंच है। परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम, सुख धाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है। लौकिक में भी बच्चों की कितनी लगन रहती है कि बाप की दिल पे चढ़े। होते हैं ना, कई सारे बच्चे होते हैं तो क्या चाहते हैं, माँ बाप की दिल पे हम चढ़े। और ये बाप तो एक ही बार आता है और उनके दिल में आपका नाम आए कि ये बच्चा मेरा सर्विसेबल है। एक ही बार आ रहा है और एक ही बार ये मौका है कि उनकी दिल पे चढ़े। तो कहा जो आज्ञाकारी बच्चे होंगे जरूर उनकी तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहां यह बाप नहीं मिलता। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। है बहुत सहज। समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहां ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। बेहद के बाप को जानते हो। बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयोग सिखलाते हैं। भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारत ही स्वर्ग था जहां इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नर्क है। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये कौन सी महाभारत लड़ाई है? महाभारी महाभारत। ग्रह युद्ध क्यों बोला? क्योंकि सबकी अपनी अपनी लड़ाई कहाँ होती है? घर गृहस्थ में। जो उनका ग्रह है, जिसके चारों तरफ वो घूम रहे हैं, वही उनका दुनिया हो गई ना। तो वहां पर ही सबसे पहली लड़ाई है। जो 5 विकार हैं, कोई ना कोई विकार क्या करता है, उस युद्ध में हमें चोट लग जाती है। तो ये महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। लास्ट चैप्टर ही क्या है? नष्टो मोहा। तो हर एक की लड़ाई अपनी अपनी है, पर्सनल है। युद्ध के मैदान में सभी खड़े हैं, अपने अपने घर गृहस्थ में है, चाहे भगवान के घर में भी है तो भी वो भी क्या है, उनका घर गृहस्थ है ना। तो कहा जो गीता में गाई हुई है, गीता का भगवान आया था,
गीता सुनाई थी किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो, यह दुख धाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली हैं शांति धाम, फिर वहां से पार्ट बजाने आएंगे पहले पहले सुख धाम में। यह दुख धाम है, ये भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी रहे। क्यों ऐसा बोला? सबको पता नहीं है कि ये दुख धाम है, मालूम है ना? मालूम नहीं है। तो टेम्परेरी उसी दुख धाम में कहीं ना कहीं अपने लिए सुख ढूंढते हैं ना हम। इंद्रियों का सुख कहाँ से मिल रहा है? अभी उसी दुख धाम से मिल रहा है, इसीलिए वो पूरा दुख धाम थोड़ी लग रहा है। लेकिन जब बहुत अति का दुख होगा, मनसा में टॉर्चर होंगे, तो इंद्रियों का जब कोई भी सुख हमें सुख ही नहीं दे पाएगा, कोई बड़ा धक्का लग जाए, कोई बहुत स्नेही शरीर छोड़ जाए, तो उस समय इंद्रियों का सुख लेने का मन करेगा? कितना भी कोई प्यारा आपका सुख हो, तो ये वो तो हो गया टेम्परेरी, कि थोड़ी देर के लिए दुख हुआ फिर भूल गए। तो बुद्धि में घर कर जाए कि ये दुनिया में ये जो सुख है कितना टेम्परेरी है। अभी अभी कोई ऐसा समाचार आ जाए मेरा ये सुख गायब, ये हो गया, फलाना हो गया, खुद का कोई कर्म भोग आ जाए, वो सुख गायब। तो ये दुनिया जितना मन बुद्धि में ये घोटी हुई होगी बात, उतना सुख धाम के लिए क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ। वहां रहते हुए भी डिटैच रहेंगे। मानो उस लड़ाई तो आप कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई में घायल ज्यादा होते रहे, चोट ज्यादा लगती रहे और फिर भी युद्ध करते रहे, उससे बेहतर क्या है? ढाल भी हो ना हमारे हाथ में कि हम अपना बचाव कर सकें, बुद्धि में इतनी समझ हो कि हमें इतना कोई प्रभाव ही ना पड़ पाए उस दुखधाम का। तो कहा जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं कि हम यह पढ़ते हैं, फिर यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे या पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट को पारा चढ़ा रहता है ना, अपनी पढ़ाई को देखते हैं, अपनी रिजल्ट को देखते हैं, और किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे, सब उनको पता रहता है। हम बेहद के बाप से यह वर्षा पाते हैं, फिर स्वर्ग में हम अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है और दान नहीं करते तो उन्हें क्या कहा जाता है? अपने ही पुरुषार्थ का रोना है कि हम अपने में लगे रहें, दूसरों को दान क्यों करें। लेकिन अगर है और मौका मिले और दान नहीं करे तो बाबा क्या कहते हैं उनको? मनहूस कहते हैं, कंजूस। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं, जो चीज यूज ही नहीं हो रही। जैसे आपके पास, ये तो ज्ञान धन की बात हो गई, आपके पास योग है, योग की पावर है, आप कहते हो हम इतना इतना योग करते हैं और प्रयोग ही ना कर पाए अपने जीवन में, उसका युद्ध में ही समय चला गया, तो कहेंगे हम प्रयोगी हुए। योग है तो उसका क्या होना चाहिए? प्रयोग होना चाहिए। तो जैसे कि है ही नहीं, धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा की दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है यह शायद टूट पड़े। एक बार दिल पे चढ़े फिर क्या बोला? हाँ तो चढ़ गए बस। जागे या सोए, हम तो चढ़ गए। तो एक चढ़े रहते हैं, माना ऐसे नहीं चढ़ गए फिर थोड़े टाइम बाद कोई गलती हो गई तो उतर गए, ऐसे टेम्परेरी दिल पे नहीं चढ़ना कि जोश में आके एक दिन हमने इतने बना लिए ट्राई, हम दिल पे चढ़ गए, ऐसे वाला नहीं। चढ़े तो चढ़े ही, अंदर से इतनी सुंदर सफाई हमारी होती जाए और ऐसे हम चढ़ते जाएं। सदैव बाबा की दिल पे चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है बाबा को कि यह शायद टूट पड़े, माना अभी चढ़े हुए हैं लेकिन शायद ये टूट पड़े। सरकमस्टेंस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दें और जाकर अपने घर में रहें। अभी बाबा के घर में है, कोई भी समय ऐसा हो सकता है कि ये बाबा का हाथ छोड़ दें और जाकर अपने घर में रहें। ऐसा तो कोई नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। भले मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है, ये तो उल्टा ही हो गया। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ, ना। बाबा सावधानी अगर दे दे कि आपके अंदर क्या है, इसलिए पहले से तैयारी क्यों करते हैं हम अपनी कमियों को, ज्ञान को प्रेफरेंस देते हो कि बहुत अच्छी मुरली हमने सुना दी तो बस हमारा काम हो गया। ऐसा कोई समझ सकता है?
यहाँ किस आधार से अपनी चेकिंग करते? अरे क्यों बताया कि मुरली भी अच्छी चलाते हैं लेकिन देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे। सावधानी बाबा किस बात की देंगे? जो भी कोई उनके अंदर कमी कमजोरी होगी या कुछ गलती हो रही होगी तो सावधानी देंगे ना। लेकिन मुरली अच्छी चलाते हैं, साथ में क्या है? देह अभिमान है। इसका मतलब चेकिंग नहीं की। यहाँ आप कैसे आगे बढ़ते हो? सिर्फ ज्ञान को प्रेफरेंस देते हो या चेकिंग करते आगे बढ़ते हो? तो जब बाबा सावधानी देंगे तो खुश होगे या टूट पड़ेंगे? खुश होंगे ना। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ ठुकराओ। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ये निशानी है। आपके अंदर कोई कमजोरी है, ठीक, आपने समझा कि हाँ मेरे अंदर ये कमजोरी है, समझा ना। दूसरा कोई आपको बोले कि आपके अंदर ये है तो आपको बुरा लगेगा या अच्छा? अपना अपना क्या लगेगा? पहला रिएक्शन क्या होता है? बुरा लगता है ना। जबकि आपको भी पता है कि ये कमजोरी है, लेकिन दूसरा कोई बोलता है तो आपको कैसा बुरा लगता है ना। लेकिन उनको बुरा नहीं लगेगा जिनको पता है कि हमारे अंदर ये कमजोरी है। जैसे इन्होंने बोला थोड़ा ऐसा फील होता है, लेकिन घूम फिर के हमें पता है। तो जो चीज स्थूल एग्जाम्पल जैसे हम कई बार देते हैं कि आपके कहीं पर भी कोई मान लो कुछ लगा है, कुछ खराब, कोई दाग है, आपने देख लिया कांच में कि हाँ मेरे ये लगा है, तो कोई आपको बोलेगा तुम्हारे यहाँ कुछ है, तो आप बोलोगे ना हाँ है, या बोलोगे ऐसा नहीं है। तो ये तो स्थूल हो गया। स्थूल मिरर में आपने फेस को देखा। ये मन रूपी दर्पण है। आपने अच्छे से अपनी चेकिंग कर ली कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, और आपको किसी ने बताई तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ये तो है। इतना सहज हो जाओगे आप, क्योंकि आपने बहुत ईमानदारी से चेकिंग की है उसकी। ऐसा नहीं कि हाँ है, इतना भी नहीं है कि एक तरफ अहंकार भी, और उसको हल्के रूप में चेक किया। जब हम बहुत निरहंकारी होके एकदम साफ मन से, जैसे हम किसी दूसरे को कितने ईमानदारी से देखते हैं, कोई दूसरा कुछ भी करे, फालतू बात करे, पर चिंतन करे, गुस्सा करे, हम कितने अच्छे से देखते हैं उसने ऐसे, उसमें हम कोई भी पक्षपात नहीं करते ना। इतनी ही ईमानदारी से अपने आप को अलग समझ के कि ये अलग देख रही हूँ, जैसे मैं नहीं हूँ, ये मेरा गंदा संस्कार है, तो उसको मैं को उस मेरे को अलग करके देखना, और ईमानदारी से कि ये है, मानो इस चीज को। तो जितना ईमानदारी से चेक करेंगे तो उसकी निशानी है। आपको जब इशारा मिलेगा तो क्या होगा? फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो जो बात आप पहले से ही जानते हो। तो कोई बताता है तो क्या बोलते हो? हाँ मुझे पता है, ऐसा ना, स्वीकार करते हो उस चीज को। तो कहा यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी क्या चढ़ जाता है? बाबा राइट बात कर रहे हैं, एक दूसरे से तो फिर क्या ही डंडे उठा लेते होंगे, बाबा के लिए ही गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कितने सुंदर हैं, वही वाले होंगे यहाँ पे, थैंक्स करते हैं कि बाबा ने हमें ये सावधानी दी। कोई अंदर जल मरते हैं, देह अभिमान है, वो उसके ऊपर चोट पड़ गई तो अंदर ही अंदर उनको बाबा के ऊपर ही गुस्सा आ जाता है। माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं, और कोई तो मुरली बिगर रह नहीं सकते। एक ही बाप के किस किस तरह के बच्चे, सोचो। एक मुरली सुनते ही नहीं, और दूसरे बताओ हम इतनी दूर से आए, ऐसा मत करो, थोड़े दिन के लिए आए हैं। क्या बोला? कोई तो मुरली, और दूसरे मुरली बिगर रह ही नहीं सकते। ये दोनों ही बाप के बच्चे हैं। मुरली नहीं पढ़ते तो अपना ही हट है। अरे मुरली ना पढ़ना इसका मतलब क्या है? आपको तो ज्ञान, नया ज्ञान मिल गया और आपने सोचा मुरली में कुछ नहीं है, तो क्या है? अब आपको नशा चढ़ गया कि हमें तो एक्स्ट्रा ज्ञान मिल गया, तो मुरली पढ़ते ही नहीं। अपना ही हट है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। जब भी ऐसा कुछ आए ना, बाबा हम इतना याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं तुम पाई भी याद में नहीं रहे। सत्य को सिद्ध करने की दरकार नहीं होती ना, इसलिए कोई बाबा को बताए कि हम तो इतना याद में रहते हैं, इतना निसंकल्प रहते हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, उसको कोई चाहिए प्रूफ की बताना पड़े, ऑटोमेटिक उसका वाइब्रेशन, बोल चलन कैसी होगी। बाबा को अपने आप क्या बोला बाबा ने? तुम बताते हो तब बाबा को सर्विसेबल बच्चे याद आते हैं, बाबा को अपने आप ही याद आते रहते हैं। दिल से दिल को क्या होता है? राहत मिलती है ना।
तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए, तो सबको मालूम पड़े कि कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आते हैं उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। यह तो बहुतों का कल्याण करना है, बाबा को तो यही होना रहता है। किसने सर्विस की शंकराचार्य की, बताया पीछे, गंगा ने। कहाँ धारण हुई गंगा? महादेव की जटाओं में। कितना तपस्या है, पहले ब्रह्मा के कमंडल में, फिर सेकंड विष्णु के चरणों में, और तीसरा स्थान, तीनों ही मूर्तियों का संग लेने के बाद जब वो आत्मा ऊंची स्टेज से नीचे आती है तब किसकी सेवा हुई? शंकराचार्य की सेवा हुई। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाबा को कितने प्यारे लगते हैं। पहले अपनी इतनी तपस्या की, ऐसी स्टेज बनाई, और उसके बाद फिर 60,000 को क्या किया? भस्म हो गए थे, भस्म नहीं किया, उद्धार किया, आखिर भस्म कर दिया। यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना, बाबा को तो यही होना रहता है, सबको यह नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं, यह रूहानी सर्विस है। मुख्य सुनना और सुनाना है, शौक होना चाहिए। बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ, यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो, यह लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जूतियों में जाकर बैठता था ना, उसका भी रहस्य है ना, तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियां बाबा बहुत बतलाते हैं, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है जो सर्विस नहीं करते। बुद्धि साफ नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती, नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करते हो, कोई साहूकार आए तो बोलो हम आपको यह सौगात देते हैं। इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजेस का बाबा को बहुत कदर है और किसी को इतना कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना, यह तो बड़े से बड़ा आपघात है। आपघात माना सुसाइड करना। किसको छोड़ना? बाप को छोड़ना और पढ़ाई को छोड़ना। बाप का बनकर फिर फारकती देना, इन जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना, तुमको बुद्धि में है, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कम बात थोड़े ही है, याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद ना रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। अडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। कुमारियां आती हैं, सीखकर बहुतों को आप समान बनाती हैं, इसमें फी आदि की बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, मैं स्वर्ग में भी नहीं आता। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया, एवज में देखो राजाई मिलती है ना। यह पहला पहला मिसाल है, सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है और खर्चा पाई भी नहीं, सब कुछ दे दिया इस बाबा ने, और कह रहे हैं इस पढ़ाई में खर्चा पाई भी नहीं ना, अपने ऊपर खर्चा पाई भी नहीं किया ना, और बन क्या गए फिर? विश्व के मालिक। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। अपना बोल चाल बहुत मीठा और रॉयल रखना है। सर्विसेबल बनना है, निरहंकारी बन सेवा करना है। दूसरा है पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना। मुख्य है रूहानी सर्विस।
इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना। वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निज धाम माना जो अपना है, ये दुनिया तो दुख धाम है, और निज धाम जो सुख शांति है जहाँ, और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम और न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। क्या समझना है अपने को? क्या समझना है? गृहस्थी समझेंगे तो गाड़ी कहाँ फंसेगी? कीचड़ में फंसेगी। गृहस्थी माना बोझ, कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे चलाना है, मुझे सबका ध्यान रखना है। और न्यारे प्यारे रहेंगे तो अवतार, कि मैं तो अवतरित हुई हूँ बाप के साथ उसकी रूहानी सर्विस के लिए। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मणों की, लौकिक ब्राह्मणों की विशेषता क्या होती है? हर बात में क्या करते हैं? विधि पूर्वक, और दूसरा शुद्धि पूर्वक हर कार्य को करते हैं। दूसरों को भी अपने में शुद्धि करानी होती है तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मणों को। तो अपनी आत्मा में जो मैल चढ़ी है अनेक जन्मों की, विकारों की, उससे आत्मा की शुद्धि करना, और जो विधि बाप ने बताई है कि किस विधि से शुद्धि करनी है, उसी विधि से करना, तो कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना या शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो, मीठा बाबा। कब कहेंगे मीठा बाबा? मेरा बाबा नहीं कहना, क्या कहना? मीठा बाबा। तो जिस गुण को इमर्ज करेंगे तो मिठास आपके अंदर कम से कम याद तो आई, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। क्वेश्चन नहीं है? कोई बात नहीं। किसी का कोई प्रश्न है? ऑनलाइन पूछ लीजिए एक बार। ऑनलाइन किसी का है? किसी में है? ठीक है, पूछ। हाथ उठा दीजिए किसी का कुछ बोलना हो तो। नहीं है? ओम शांति।